ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 445 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी के भाष्य के अनुसार आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। ओम अथ काल देवताः श्री संवत् 2081 चैत्र कृष्ण पक्षः दशमी सोमवारः उत्तराषाढ़ा नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। कर्मण्यकर्म यः पश्येत् अकर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान् मनुष्येषु सयुक्तः कृत्स्न कृत। अध्याय नंबर 4 और श्लोक नंबर 18। पुस्तक है गीता प्रेस गोरखपुर, बुक नंबर 10, शंकराचार्य जी के भाष्य वाली भगवद गीता जी। अच्छा जी, तो अब हमारी यहाँ ये कहानी गहरे श्लोक वाली चल रही है। तो आरंभ करने से पहले एक बात राम जी बताना चाहते हैं। भगवान ऐसा कहते हैं कि जो कार्य भगवान से प्यार करने के लिए किया जाता है उसमें थकान नहीं होती, वो और ही और बढ़ता है। ये भगवद गीता जी जो हम पढ़ रहे हैं, अगर हम इसको जैसे स्कूल में गधे की तरह हम करते हैं, बोझ उठाने वाला काम करते हैं, तो वहाँ हम थक जाते हैं। वहाँ हर समय हमें उत्साहवर्धन के लिए फल की तरफ देखना पड़ता है। किंतु यहाँ पर हम राम जी से नित्य प्यार करते हैं। हमारे लिए उस प्यार के अतिरिक्त और कोई फल नहीं है। प्यार करना अपने आप में ही फल है। इसलिए रोज़ प्रतिदिन धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि हम राही प्यार के हैं। इस प्रकार यही हमारी परंपरा है। बस राम जी से प्यार करते करते हम जीते हैं और प्यार करते करते ही हम शरीर छोड़ देते हैं। पूरा जीवन भगवान की, जगत की आत्मा की वंदना करते हैं, अपने यज्ञ में आहुति डालते हैं, और यही हमारा बल है। हम कभी धर्म से नहीं गिरते हैं और सदा शुद्ध होते रहते हैं। ठीक है? अच्छा जी, अब यहाँ पर भगवान ने हमें कहा है कि कर्मणि, कर्म में जो अकर्म को देखता है और अकर्म में जो कर्म को देखता है वो बुद्धिमान है, वो युक्त है अर्थात योगी है, और वो इतने मात्र से ही सारे के सारे वैदिक और लौकिक कर्मों का जो फल है उसको वो एक ही बार में प्राप्त कर लेता है। कृत्स्न कर्म कृत। तो भगवान इसको समझाते हैं कि ये क्या है। तो उन्होंने समझाया है कि ये अकर्म में कर्म को देखना, अर्थात जैसे स्वप्न में कर्म में अकर्म को देखना। पहला कि स्वप्न में आप सब हम करता हैं और कर्म को कर रहे हैं, किंतु जब हम उसके तत्व का निर्णय करते हैं तो हम स्वप्न के साक्षी अकर्ता है, और
अकर्तृत्वम सत्यम है और कर्तृत्वम मिथ्या है, अज्ञान है, विपरीत ज्ञान है। और इसी प्रकार दूसरा है अकर्म में कर्म देखना। तो उसमें भगवान ने बताया है कि अकर्म का मतलब यहाँ साक्षी आत्मा नहीं है, अर्थात स्वप्न के अंदर ही हम कर्म करते भी हैं और अपने कर्म को कुछ देर के लिए रोक भी देते हैं। तो उस कर्म को रोकना अर्थात मन को रोकना, शरीर की बाह्य क्रियाओं को रोकना, उसको हम अकर्म समझते हैं, लेकिन वो अकर्म नहीं है, वो कर्म ही है। इसलिए संसार में कर्म और अकर्म दोनों कर्म हैं और वास्तव में अकर्म क्या है? वो है पूरे स्वप्न की आत्मा, अकर्म है। तो स्वप्न यहाँ इसलिए कहा जा रहा है कि स्वप्न को देखना, स्वप्न में साक्षी आत्मा और स्वप्न के अंदर जो कर्ता हैं उनकी दोनों की दृष्टि को देखना बहुत सरल है। तो स्वप्न और जागृत बिल्कुल तुल्य हैं। तो इस पर इतना जब भगवान बताते हैं तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि ऐसा तो आप विरुद्धम उच्यते, कभी भी संसार में ऐसा नहीं हो सकता कि कर्म जो है वो अकर्म है और अकर्म कर्म है। चलता हुआ आदमी खड़ा नहीं है, खड़ा हुआ आदमी चल नहीं रहा, तो आप ऐसा विरुद्ध देखने के लिए क्यों कह रहे हैं? तब भगवान उत्तर देते हैं कि नहीं, हम ऐसा नहीं कह रहे कि चलते हुए आदमी को आप खड़ा देखिए और खड़े हुए आदमी को चलता हुआ देखिए। हम कह रहे हैं अकर्म एव परमार्थतः कि ये संसार में जो आज जिसको आप कह रहे हैं कि यहाँ क्रिया है, लेकिन अगर परमार्थतः फंडामेंटली आप इसको देखते हैं तो ये सारी क्रिया साक्षी आत्मा के अधीन है। साक्षी आत्मा के अंदर कोई क्रिया नहीं है। वास्तव में देह के अंदर साक्षी आत्मा ही सत्यम है और क्रिया जो है वो देह के साथ जुड़ी हुई है, साक्षी के साथ नहीं। इसको कहते हैं देखना कि आत्मा अकर्ता है, माने कर्म में अकर्म देखना। तो इसलिए वास्तव में अकर्म कर्मवत अवभासते, कर्मवत दिख रहा है, मूढ़ दृष्टेः लोकस्य। ठीक है, जो संसार की लोक मूढ़ दृष्टि है उसमें ऐसा है, अज्ञान की दृष्टि से। और तथा कर्म एव अकर्मवत, और जो लोक में कह रहे हैं कि हम जब अपने मन को रोक लेते हैं आसन आदि में बैठ के तो हम अकर्ता हो जाते हैं, वो अकर्ता नहीं होते हैं। उनकी मेडिटेशन इत्यादि सब व्यक्ति के कर्ता के अधीन होती है, इसलिए वो अकर्ता नहीं है, वो कर्ता ही है, क्रिया ही है। इसलिए तत्र यथाभूत दर्शनार्थम आह भगवान, भगवान हमें यथाभूत दर्शन करवा रहे हैं कि संसार में जो कर्म और अकर्म है आप उन दोनों को कर्म समझिए और जो साक्षी दृष्टि है केवल उसी को ही अकर्म समझिए। तभी आप जो ऐसा देखेगा उसको बुद्धिमान कहा जाएगा। तो यहाँ तक हमने देख लिया था, अब हम आगे देखते हैं। अब भगवान कहते हैं न च विपरीत ज्ञानान् अशुभात् मोक्षणम स्यात्।
क्योंकि पीछे कहा गया है 16वें श्लोक में, यद ज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात इति उक्तम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो कहा गया कि कर्म में अकर्म देखो, ये क्या है? अर्थात विपरीत ज्ञान। हम जब आत्मा को कर्ता समझ रहे हैं, ये एक विपरीत ज्ञान है, अर्थात मिस्टेक। तो भगवान हमें मिस्टेक करेक्ट करने के लिए कह रहे हैं। तो इसलिए कहा कि अगर हम विपरीत ज्ञान में ही रहेंगे, मिस्टेक को करेक्ट करेंगे ही नहीं, तो अशुभ से मोक्ष कैसे होगा? क्योंकि अशुभ विपरीत ज्ञान ही है। मिस्टेक कोई अशुभ कहते हैं, ठीक है। हम वास्तव में अकर्ता हैं, अपने आप को कर्ता देख रहे हैं। अच्छा जी, तस्मात् इसलिए कर्म अकर्मणि विपर्ययेन गृहीते प्राणिभिः तद विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थम भगवतः वचनम कर्मणि अकर्म यह इत्यादि। तो अब ये भगवान शंकराचार्य जी ने स्पष्ट किया कि भगवान यूं ही उल्टा देखने को नहीं कह रहे कि आप कर्म चलते हुए आदमी में ठहरा हुआ आदमी देखो, ऐसा कोई दृष्टि करने को नहीं कह रहे। वो कह रहे हैं कि क्या कारण है? तस्मात्, तो कारण क्या है? कर्म और अकर्म दोनों को विपर्ययेण गृहीते, हम उसमें द्वारा हम मिस्टेक, हम उल्टा देखते हैं। ये दोनों ही गलत समझे गए हैं। किसके द्वारा? सभी प्राणियों के द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा भी, हाँ, सब सारे मनुष्य आत्मा के विषय में मोहित हैं। जैसे स्वप्न के अंदर जो साइंटिस्ट हैं वो भी अपने आप को कर्ता समझते हैं, और जब वो बैठ जाते हैं, क्रिया नहीं कर रहे हैं, तो अपने आप को अकर्ता समझते हैं। तो कहते हैं अभी मैं क्रिया कर रहा हूं, अभी मैं क्रिया नहीं कर रहा हूं। लेकिन ये दोनों ही कर्ता के अधीन हैं। तो फिर अक्रिया क्या होनी चाहिए? साक्षी आत्मा। और वो साइंस साक्षी आत्मा को जानती ही नहीं। इसलिए संसार के जो ज्ञानी लोग हैं वो भी इस विषय को इसीलिए भगवान ने कहा सारे के सारे प्राणी तद विपर्यय, वो विपर्यय अर्थात मिस्टेक में बैठे हुए हैं। इसको अनादि अज्ञान कहते हैं। इस अनादि अज्ञान जो दुख का मूल हेतु है, तद विपर्यय ग्रहण निवृत्त्यर्थम, उस अज्ञान को दूर करने के लिए भगवतः वचनम, भगवान का वचन है कि कर्म में अकर्म को देखना। ये बात समझ में आ गई कि सारा भगवत गीता का शास्त्र, वेद शास्त्र, इस आत्मा के विषय में अज्ञान को दूर करने के में परिसमाप्त हो जाता है, पूर्ण हो जाता है। ठीक है। अच्छा जी, अब न च अत्र, अब यहां एक और भगवान करेक्शन करा रहे हैं। ये देखिए, ये एक कुंड है, एक पात्र है, इसमें बेर पड़े हुए हैं। तो भगवान कहते हैं कि कहीं आप ऐसा ना समझिए कि कहा गया कि अकर्म में, ठीक है, कर्म में अकर्म को देखो। तो जैसे ऐसा नहीं समझना कि कर्म में अकर्म को देखो। जैसे कर्म जो है वो अधिष्ठान है, उसके अंदर अकर्म पड़ा हुआ है। कोई इसको लिटरल भी ले सकता है
जैसे कुंड के अंदर बेर को देखो, ये कुंड के अंदर बेर हैं। कुंड जो है उसको बोलते हैं आधार, और बेर को कहते हैं आधेय। जो चीज ऊपर रखी जाती है, सपोर्टेड, सपोर्टर, ठीक है, आधार, अधिष्ठान, इसको अधिष्ठान कहते हैं, जो सपोर्ट करता है, और जो सपोर्टेड होता है उसको आधेय कहते हैं। तो यहाँ भगवान ऐसा नहीं कह रहे कि कर्म में अकर्म को ऐसा देखो, कुंड में बेर को देखो, इस प्रकार नहीं कहा जा रहा। करेक्शन के लिए भगवान कह रहे हैं न च अत्र कर्म अधिकरणम अकर्म। ठीक है, तो अकर्म जो है वो कर्म के अंदर बैठा नहीं हुआ। ठीक है, जैसे अकर्म कर्म के अंदर नहीं है, और ना ही उल्टा है कि अकर्म नीचे है और कर्म ऊपर है। ठीक है, कुंडे बदराणी इव, जैसे एक पात्र के अंदर बेर पड़े हों, ऐसी ना अपि अकर्म अधिकरणम कर्म, और ना ही उल्टा है। ठीक है, ये आपको पिक्चर में अच्छी तरह समझना है कि इस प्रकार यहां भी ऐसा कहा जा सकता है कि कर्म में अकर्म को देखो, एक अधिष्ठान हो गया और एक उसके अंदर अधिष्ठित हो गया। ठीक है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि कर्म अभावत्वात् अकर्मणः, क्योंकि कर्म अकर्म क्या होता है? कर्म का अभाव, एब्सेंस। इसलिए किसी चीज की एब्सेंस दूसरे के अंदर नहीं हो सकती। ठीक है, इसलिए एक बेर है और दूसरा कुंड है। ठीक है, ये दोनों हैं, अस्थि हैं। लेकिन जब हम यहां कह रहे हैं कि स्वप्न के अंदर, आप स्वप्न में जब आप कहते हैं सारा स्वप्न क्रिया है, ठीक है, आत्मा, सारे आत्मा जितने भी वहां पर स्वप्न के अंदर लोग हैं सभी करता हैं। लेकिन उनकी आत्मा को अगर हम देखते हैं तो एक ही आत्मा सारे स्वप्न के कैरेक्टर बनी हुई है, और वो कर्म अभाव, उसमें कोई कर्तृत्व नहीं है, वो अकर्ता है। इसलिए इसको अधिष्ठान ऐसा नहीं समझना चाहिए कि यह कुंड और बदर बेर और पात्र जैसी बात कही जा रही है। ठीक है, तो फिर क्या कही जा रही है? अतः विपरीत गृहीते एव कर्म अकर्मणि, कर्म और अकर्म जो गलत समझे गए हैं, लौकिकई, लौकिक अर्थात जो वेद की दृष्टि से नहीं देखते। कैसे? यथा मृग तृष्णिकायाम उदकम शुक्तिकायाम च रजतम। अब समझ में आया। अब भगवान ने इलस्ट्रेशन एक दिखाया कि कैसे कहा जा रहा है। मृग तृष्णिका क्या होती है? इसको कहते हैं मिराज वाटर। ठीक है, जो गर्मियों के दिनों में हमें दिखता है कि बहुत तपती सड़क हो और दूर से हम देखते हैं तो उसमें पानी दिखता है, जिसको फिजिक्स में रिफ्रैक्शन कहते हैं, कि लाइट जो है वो वहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती, ऐसे लगता है कि मुड़ के आँख चमक आ रही है, तो वहाँ कोई पानी नहीं होता। इसलिए मृग तृष्णिका, जहाँ पर जल नहीं है वहाँ हम जल को देखते हैं। ठीक है, इसको कहा जा रहा है कि जल के अभाव, जहाँ जल नहीं है वहाँ आप जल देख रहे हैं। ठीक है, इसी प्रकार शुक्तिकायाम रजतम, जो एक चमकती हुई सीपी होती है, ठीक है, शेल होता है,
उसको चमकते के अंदर लोग सोचते हैं ये चांदी है। तो ये क्या केस है? ये मिस्टेक का केस है। इसलिए भगवान यहां करेक्शन करवा रहे हैं कि आप आत्मा के अंदर कोई भी क्रिया नहीं है, आत्मा अकर्ता है। लेकिन अकर्ता आत्मा का अनुभव करते हुए भी आप अकर्ता आत्मा को कर्ता समझ रहे हैं। यही सारे अनर्थ का कारण है। इसीलिए कहा कि जो इसको समझ लेता है वो बुद्धिमान है, वो मोक्ष से अशुभात। ठीक है, तो ये भाष्य जो है ये कंटिन्यूअस चल रहा है और भगवान इसको धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो इसमें धीरज धरना है। ठीक है, कैसे? बार बार आपको अगर ये देखना आ जाएगा कि जिसको आप जागृत समझ रहे हैं ये रियलिटी है, सब यहाँ करता है, जो क्रिया को करते हैं फिर नहीं करते हैं। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी है हमारे पास, दो विकल्प हैं। कभी हम क्रिया करने लगते हैं और कभी हम क्रिया रोक देते हैं। तो भगवान कह रहे हैं ये जिसको आप कर्म और अकर्म समझ रहे हैं ये दोनों ही कर्म हैं। तो अकर्म क्या है? अकर्म इस सारे स्वप्न का साक्षी आत्मा है। इस प्रकार जो प्रत्यय को देखता है, सत्य को देखता है कि साक्षी आत्मा के अंदर पूरा का पूरा स्वप्न विकल्प है, विपर्यय है, मिस्टेक है। वहां पर स्वप्न नाम का पदार्थ कोई है ही नहीं। ठीक है, जैसे शुक्तिका शेल के अंदर, शंख के अंदर कोई चांदी है ही नहीं, जैसे मृग तृष्णिका में कोई जल है ही नहीं, उसी प्रकार स्वप्न आत्मा के अंदर कोई भी क्रिया हो ही नहीं रही है। और वही स्वप्न आत्मा जागृत भी वैसा ही एक माया है। ऐसा देखने से ही हम ठीक प्रकार से देखते हैं। यही ब्रह्म ज्ञान है। इसी के लिए कर्मयोग साधन है। अब पूर्व पक्षी कहते हैं, देखिए अब जो क्वेश्चन रेज किया जाएगा आपको दिखाएंगे कि कैसे हमारे देश में कितना साइंटिफिक देश है ये। क्वेश्चन देखिए, नानु कर्म एव। वो शंकराचार्य जी से कहते हैं, महाराज जी कर्म कर्म ही होता है, सर्वेषाम न क्वचित व्यभिचरति। कभी कोई एग्जाम्पल है ही नहीं, कोई भी उदाहरण नहीं है कि व्यक्ति कर्म को अकर्म समझ ले और अकर्म को कर्म समझ ले। कोई भी इतना पागल नहीं होता। संसार में जहाँ कर्म है, क्रिया है, तो लोग उसको क्रिया कहते हैं, और जहाँ अक्रिया है उसको लोग अक्रिया ही कहते हैं। और देखिए शंकराचार्य जी का आंसर आपको भारत समझ में आएगा। वो कहते हैं, देखिए जी, जब कोई व्यक्ति नौका पे बैठा हो और उसकी नौका इस प्रकार चल रही है, ठीक है, तो उसको लगेगा कि उसकी नौका नहीं चल रही है। उसको लगेगा कि पेड़ जो तट पर हैं वो उल्टी दिशा में जा रहे हैं। ठीक है, तो वो वास्तव में कर्म क्रिया उसकी नौका में है और पेड़ जो हैं जो तट पे हैं वो स्थिर हैं। लेकिन वो क्या करेगा? वो गति, जहां गति है उसको कर्म को अकर्म समझ लेगा, अपने आप को कहेगा मैं तो खड़ा हूं, और पेड़ों को कहेगा कि वो तो उल्टे चल रहे हैं। देखिए ये बात समझ में आई। हम अपनी कार में भी जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, हम लोग नौका का
उदाहरण नहीं समझ पाएंगे तो ट्रेन देखिए। ट्रेन की खिड़की से जब हम बाहर देखते हैं तो लगता है सारे पेड़ इत्यादि सब भागे चले जा रहे हैं उल्टी दिशा में, और हमारी ट्रेन स्थिर है। तो इससे शंकराचार्य जी ने कहा कि देखिए, आपने कहा कर्म को कोई भी अकर्म नहीं समझता, तो ये देखिए विपर्य है। जो पेड़ हैं वो स्थिर हैं, आप उसको कह रहे हैं वो चल रहे हैं, और आपकी नौका या ट्रेन चल रही है उसको आप कह रहे हैं स्थिर है। तो हो गया ना उल्टा, कर्म को आपने अकर्म समझ लिया, अकर्म को कर्म समझ लिया। ठीक है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, वो कहते हैं कि जब कोई दूर यूनिवर्स के तारों को देखता है रात में, तो क्या होता है, सारे तारे वास्तव में चल रहे हैं, लेकिन वो कहता है कि नहीं, तारे नहीं चल रहे हैं, कोई गति नहीं है, वो तो स्थिर हैं। तो इसलिए चलते हुए को स्थिर समझता है। ठीक है। तो इसलिए हो गई कि नहीं गलती? आपने कहा जहां पर चलन है वहां चलन ही देखा जाता है, और जहां अचल है वहां जो है वहां अचल ही देखा जाता है। अब यहां अचल था तो आपने चलन देख लिया, और यहां पर चलन था अचल देख लिया। कितना साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन है इनकी, कि मिस्टेक होता है वर्ल्ड में कि आप चलन को अचल समझ लेते हैं। ये बात ध्यान से दिमाग में बिठाइए। पेड़ नहीं चल रहे हैं तो हम उनको चलता हुआ समझ रहे हैं, तारे जो हैं वो स्थिर हैं, वो चल रहे हैं, सारे ये वास्तव में चल रहे हैं, हम इनको स्थिर समझ रहे हैं। ये बात समझ में आ गई? इसलिए अचल को जो चल रहा है उसको हमने चलने वाला स्थिर समझा, जो स्थिर है उसको चलने वाला समझा, तो मिस्टेक तो हो गई। इसलिए इनका जो क्लेम है, इन्होंने कहा ऐसी मिस्टेक होती ही नहीं है। कर्म को कर्म ही, क्रिया को क्रिया समझा जाता है, अक्रिया को अक्रिया समझा जाता है। तो भगवान कहते हैं तद न, ऐसा नहीं है। नौस्थस्य अर्थात नौका में बैठा हुआ का, किसका? नावी, कोई नाविक है, नौका में बैठे हुए नावी। गच्छन्त्याम, जो वो चलती हुई, ठीक है, तटस्थेषु अगतिषु नगेषु। तो जब वो नौका में चलती हुई नौका में बैठा हुआ है तो क्या हुआ, तट में, तटस्थ, तट जो है नदी का, उसमें अगति, नगेशु, वहां के जो वृक्ष हैं उनमें कोई गति नहीं है, लेकिन वो क्या देखता है, प्रतिकूल गति दर्शनात्, वो उल्टी गति को देखता है। नौका एक दिशा में जा रही है तो नौका स्थिर लगेगी उसको, और पेड़ दूसरी दिशा में जाते हुए दिखेंगे। ठीक है। इस प्रकार उसने बताया, भगवान ने कहा कि स्थिर, जो पेड़ स्थिर हैं उनके अंदर गति दिखती है। और दूसरा एग्जाम्पल देखिए, दूरेषु चक्षुषा असन्निकृष्टेषु, तो बहुत दूर जो तारे आदि हैं, जो चक्षु से असन्निकृष्ट हैं, दूर हैं, गच्छत्सु, वो सारे तारे अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं, लेकिन गति अभाव दर्शनात्, उनमें गति नहीं देखी जाती है। इसलिए आपका कहना गलत है कि ऐसा कोई विपर्य, मिस्टेक होती ही नहीं है। इसी प्रकार एवं ही अपि अकर्मणि अहम करोमि, तो हम जब आत्मा वास्तव में साक्षी आत्मा अकर्म है, कोई क्रिया नहीं करती, तो हम क्या समझ रहे हैं, अहम करोमि इति कर्म दर्शनम। ये कर्म दर्शनम, कर्मणि च अकर्म दर्शनम। और इसी प्रकार जो
हम बैठ जाते हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो हम कहते हैं अकर्म है ये तो, लेकिन वो तो कर्म होता है। ठीक है, इसलिए विपरीत दर्शनम, इसी प्रकार आत्मा के विषय में भी विपरीत दर्शन है। ये न तन निराकरणार्थम उच्यते, जिसके द्वारा इसके निराकरणम के लिए, इसकी करेक्शन के लिए कहा जाता है कर्मणि अकर्म यह पश्येत इत्यादि। ठीक है, तो देखिए शंकराचार्य जी हमें समझाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं कि भगवत गीता जी का ये श्लोक कर्मणि अकर्म यह पश्येत गलत तरीके से ना समझा जाए। ये आत्म अज्ञान को दूर करने वाला श्लोक है। अभी भगवान बहुत मेहनत करते करते आगे भी इसको समझाएंगे, और धैर्य से हमने इसको पढ़ते जाना है, समझना है। ठीक है, राम जी के श्री चरणों को याद करके। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम।